जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था कि कल से मैं करूंगा, यानी 8 अक्टूबर से हम लोगों का सिलसिला जारी हो जाएगा, यानी कि हम लोगों को एएलपी बनने और आरआरबी जेई को जीतने की। ठीक है, तो चलिए आज का सिलसिला जो शुरुआत होती है हमारी, यानी कि 8 अक्टूबर को, यानी कि 12 बजे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें नाइट में ज़्यादा पढ़ने की आदतें हैं। तो चलिए आपके साथ में शुरुआत करते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। मैंने बोला था कि सबसे पहले हम जो है PYQ को लेके चलेंगे, यानी कि हमारे पास आरआरबी जेई का ओरिजिनल में जो है ना 32 सेट हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम उल्टा, यानी कि आपको थर्ड, यानी कि देखिए 2 जून यानी कि थर्ड शिफ्ट को लेके चलेंगे। तो आज देखिए हम कैसे बनाते हैं। आज 8 अक्टूबर है और रात के लमसम 11:33 होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए अब मेरा पूरा का पूरा जो है कि डे 1 का सारा डाटा फिनिश हो चुका है, सारा चीज जो मैंने टारगेट लिया था पूरा हो गया है। तो आपके साथ में शेयर करूं ताकि आप भी सोचिए कि हाँ सर किस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो आप भी जो है कि मेंटेन कर पाइएगा, इसलिए हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि मैंने अभी वीडियो इससे पहले दिया था, उस वीडियो में बताया था, एक छोटा पेज दिखाया था। उस पेज में मैंने बोला था आप भी लिखते चलिएगा कि डे 1 में आपने क्या किया, फिर डे 2 में क्या किया, यानी डे 1 में क्या कमी रह गई, फिर हम लोग डे 2 में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि देखिए क्या लिखा हुआ है, डे 1। ठीक है, और इस डे 1 में जो है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 अक्टूबर लिखा हुआ है और लिखा हुआ ईमानदारी से मेहनत करें। आप लोग भी देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जिक्र किया था कि उठते उठते हम PYQ बनाते हैं, यानी कि आरआरबी ALP का हो या आरआरबी जेई का हो। तो देखिए चूंकि फर्स्ट डे था तो हमने आरआरबी ALP का अभी तक सेट हम नहीं बना पाए, इसके लिए सॉरी। देखिए आरआरबी जेई का मैंने सारा काम कर लिया। देखिए आरआरबी जेई का मैं जो है ओरिजिनल क्वेश्चन 2 जून 2019 का थर्ड शिफ्ट का डन किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद जो भी डाउट आए उस डाउट को मैंने डन किया है पूरा, यानी कि नेट की गूगल की सहायता से हो या किताब की सहायता से सारा जगह से मैंने शॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में है मैथ, यानी कि मैथ में जो है कि आज मैं टॉपिक जो पढ़ा हूँ, आप लोगों से बोला था कि उसके बाद जब डाउट वगैरह क्लियर हो जाए तो आपको क्या करना है, सारे विषय में कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए मैथ में जो है मैं किने क्या पढ़ा है, मेंसुरेशन में 2D पढ़ा है। आखिर सर आप कहाँ से मैथ पढ़े हैं, तो मैथ जो है कि मैंने RS अग्रवाल से पढ़ाई किया है। उसके बाद देखिए रीजनिंग पर आए, तो रीजनिंग में हमने काउंटिंग फिगर पढ़ा, चूंकि काउंटिंग फिगर से हर एक साल में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो ट्रायंगल का रहता है, लेकिन हमने लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर सारा चीज पढ़ लिया है। तो यह मैंने पढ़ा है मास्टर रीजनिंग, जो बुक से मैं क्लास लेता हूँ, पढ़ाया हूँ उसी से। उधर देखिए तीसरा में है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप देखिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो देखिए फिजिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहला चैप्टर। देखिए फिजिक्स में मैंने मिसलेनियस पढ़ा, यानी कि विविध से क्वेश्चन जो है कि बहुत सारे आते हैं, इसलिए मैंने विविध को तैयार किया। उसमें प्लस विविध करने के बाद मैंने PYQ को सॉल्यूशन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री पढ़ा। केमिस्ट्री में जो है क्या लिखा है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि कहीं ना कहीं कि छोटा छोटा है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन वह बार बार एग्जाम में आता है, तो वो हो गया। और देखिए बायोलॉजी में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, चूंकि इंट्रोडक्शन से कहीं ना कहीं हर एक ईयर में मैंने 1 से 2 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, उसका देखिए यहाँ से PYQ किया, उसी तरह उसका भी PYQ, यानी कि साइंस में हमने सबका टॉपिक पढ़ के PYQ कर लिया। और यह मैंने पढ़ा है SK झा सर के बुक से और NCERT बुक से मैंने पढ़ा है। ठीक है, इतना जब खत्म होने के बाद देखिए हम आ गए जनरल नॉलेज, यानी जीके में। जीके में देखिए करंट अफेयर्स कहिए या जो भी कहिए, मैं जो है कि अभी एक ही बुक पढ़ता हूँ, सिर्फ और सिर्फ SPD पढ़ता हूँ। SPD में ही मैंने एक टॉपिक निकाला था महत्वपूर्ण दिवस, जो कि आपके लूसेंट जनरल बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन करंट वाला में लीजिएगा तो क्या होता है कि जो हाल फिलहाल में डे आता है सारा चीज दिया हुआ रहता। तो महत्वपूर्ण दिवस को मैंने कवर किया। उसके बाद 7वां नंबर मैंने CA यानी कि करंट अफेयर्स को हमने नवीनतम शब्द संक्षेप, जैसा कि आपको ग्रुप में हम भेजते रहते हैं, उस चीज को मैंने कवर किया, पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज बात आता है कि सर अगर हम चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए कोर्स भी चला रहे हैं, तो उस कोर्स में मात्र 300 रुपया खर्च कीजिए, बहुत ही बेहतर शानदार चल रहा है। ठीक है, अगर सर कोर्स में नहीं ज्वाइन करना है तब फ्री कहाँ मिलेगा PDF, तो फ्री PDF जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कीजिए और फ्री में जो है कि सारा चीज रूल को फॉलो कीजिए और सर क्या कहते हैं आपको मिलेगा, जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि और बेहतर करने के लिए तो आइए, ऐप पर आपका हमेशा स्वागत है। ठीक है, उसका देखिए लास्ट में मैंने 8 नंबर में लिखा था कि रिवीजन करना है। ठीक है,
रिवीजन क्या मेरा हुआ या नहीं हुआ, तो रिवीजन हमने ओके कर दिया, यानी यस हाँ जो है कि हम आज के पढ़ाई से सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 9 नंबर में मेरा लिखा हुआ टीचिंग, क्योंकि हम बच्चे को क्या कहते हैं आरआरबी एएलपी जेई बैच का जो है कि लाइव क्लासेस लेते हैं, जहाँ की अभी कंटिन्यू आपका टारगेट के अनुसार जो है कि उसमें 20 क्लास में 20 चैप्टर को खत्म करने का ये किया गया है। तो 20 जल्दी जल्दी जो है कि हम उसमें खत्म करेंगे और 1 घंटे का लाइव लेंगे, जिसमें कि जनरल साइंस पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर आप सक्षम है 300 रुपये खर्च करने के लिए तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात BCCLE 2025 का भी बैच चालू कर दिए हैं, तो उसका क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, 10 अक्टूबर से उसका भी क्लास लेंगे। पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जो है कि ओरिजिनल क्वेश्चन का देखिए, ऊपर में पहले जीएस का कितना क्वेश्चन दिया गया था। देखिए जीएस का टोटल जो है कि 31 सवाल दिया गया था, तो 31 सवाल को मैंने लिखा, कौन कौन से हैं पढ़ा, जो हमसे बना नहीं बना उसको डाउट में लिखा। उसका देखिए मैथ का कितना क्वेश्चन दिया गया 27, जिसमें देखिए हमारा डाउट हो गया, डाउट में मैंने यहाँ पे घेर के रखा है, 27 सवाल थे। उसी तरह रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में टोटल 26 सवाल थे, तो रीजनिंग में मोस्टली हमसे बन गया। और डिसीजन वाले में दिक्कत हुआ, तो उसका चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि आज हमें काउंटिंग फिगर में समय निकल गया। तो उस तरीके से हम डेट वाइज बांट रहे हैं, उस तरह से पढ़ेंगे। देखिए कि एक चीज और झलक देखिए, कहेगा कि सर देखिए किस तरह से बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा आदत है A4 साइज में पढ़ने का, इस तरीके से देखिए यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करके रखते हैं। बाकी और सब विषय का नोट्स बना हुआ है, तो आपको एक झलक हम दिखा दिए, मैंने एक झलक दिखा दिया आपको कि 8 अक्टूबर को मैंने क्या किया, ठीक है। यानी कि मोस्टली आप लोगों ने देखा क्या कि सर जो है कि सबसे पहले उठे अपना PYQ का सॉल्यूशन किए, यानी PYQ को सॉल्यूशन करने के बाद उसमें जो डाउट हुई डाउट को पढ़ाया, डाउट को पढ़ने के बाद सबका अपना अपना एक टॉपिक पर, टॉपिक के बाद PYQ का सॉल्यूशन किया। अगर आप भी इस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने बोला था कि 10 घंटा प्लस पढ़ना पड़ेगा, तो मोस्टली जो है कि 10 घंटा प्लस हमारा हो चुका था पढ़ाई करते करते। अब ऐसा नहीं है कि खाना पीना, तो आराम से उसी समय में बाथरूम गए, आए, खाए पिए, जो भी हुआ सारा काम किए, लेकिन इंस्टेंटली हमने बैठ के पढ़ा। और जो है कि आप भी देखे सीखे कहाँ से पढ़ना है। बाकी आप लोगों को PDF चाहिए तो कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आपका जरूर सारा चीज मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, ठीक है। आगे आगे हम करते चलेंगे और पीछे से आप लोग भी इसको डन करते चलिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको 7 दिन में चेंजिंग देखने के लिए आप मिल जाएगा, या 3 दिन में ही देखिए ना खुद ब खुद चेंजिंग मिल जाएगा। पहले प्लान बनाइए 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 21 दिन का, और जो है उस तरह से हम जो है कि जंग को जीत लेंगे। यानी कि अपने माँ बाप के नजरों को इस बार किसी पड़ोस के सामने में झुकने नहीं देंगे। डीजे तो बजेगा बजेगा, सिर्फ पड़ोस के कान में आवाज सुनाई देगी, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी धन्यवाद।